स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कली हनुवाणी का अदृश्य 4 का भाग 3। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि कली हनुवाणी का ज्ञान घर घर तक पहुंच सके। तो शुरू करती हूँ आज का अदृश्य 4 का भाग 3। उर्वा ने हनुमान जी को बीच में ही टोकते हुए कहा, हमें बुद्धि काया के बारे में बताइए देव। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने जीवन के पिछले 2 दशकों की तुलना में पिछले 2 घंटों में अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्धि काया किरदार को कैसे पूर्ण करना चाहती है, अतीत को सुधारने और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करके, हनुमान जी ने कहा। आपकी बुद्धि काया भविष्य की कल्पना करती है और अतीत की स्मृतियां खंगालती है। जब आप अपराध बोध से अथवा अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ इच्छा करते हैं तो उस इच्छा के पीछे निश्चित रूप से आपकी बुद्धि काया है। जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ करने की चेष्टा करते हैं या कुछ ऐसा करने की इच्छा रखते हैं जिसका परिणाम भविष्य में मिलेगा तो वह बुद्धि काया की इच्छा है। तो पूर्ण के बारे में बुद्धि काया की अवधारणा है एक ऐसा वर्तमान जिसके साथ एक आदर्श अतीत और आदर्श भविष्य संलग्न हो। दूसरे शब्दों में बुद्धि तब आपको पूर्ण मानेगी जब आपके अतीत में सुधारने के लिए कुछ ना बचा हो और आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो। जैसा कि आप जानते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुद्धि की अवधारणा मूर्खतापूर्ण है। कालाकाश का प्रपंच ऐसा है कि आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो दूसरा लक्ष्य दृष्टिगोचर हो जाता है। और जहां तक आदर्श अतीत की बात है, हर किसी के अतीत में धब्बे होते हैं। अब हमें विवेक काया के बारे में बताइए देव, उर्वा ने उत्सुकता से कहा। चिरंजीवी गुरु बोले, आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह मानती है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह कई किरदारों से बना है। इसीलिए आपके उस किरदार को पूर्ण करने के लिए आपकी विवेक काया अन्य किरदारों के साथ नए संबंध बनाने की चेष्टा करती है और पहले से बने रिश्तों को सुधारने की चेष्टा करती है। जैसे आपकी भौतिक काया अपने आसपास की चीजों को उपभोग्य और गैर उपभोग्य के रूप में चिन्हित करती है, वैसे ही आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को शत्रु और मित्र आदि के रूप में चिन्हित करती है। आपकी विवेक काया कुछ किरदारों को आपके किरदार से दूर धकेलने और अन्य किरदारों को आपके किरदार के समीप लाने की इच्छा रखती है। यदि दूरी को बदलना कठिन हो तो वह हर संभव तरीके से अन्य किरदारों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की इच्छा रखती है। आपकी विवेक काया यह सब करने की चेष्टा कैसे करती है? अन्य किरदारों के साथ विचार, वस्तुएं और समय साझा करके। मैं अपने कबीले में कुछ परिवर्तन लाने की इच्छा रखता हूँ देव। उर्वा ने सत्तावादी स्वर में कुछ ऐसा कहा कि अन्य मातंगों को आश्चर्य हुआ। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करूंगा। क्या ये मेरी आत्मा की इच्छा है या मैं केवल अपनी विवेक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहा हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, परिवार, मित्र, मंडली, समुदाय, जनजाति, गांव, नगर, वर्ग, जाति, राज्य आदि आपकी विवेक काया द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं हैं। इन रेखाओं से अन्य किरदारों की आपके किरदार से दूरी का अनुमान लगता है। उदाहरण के लिए विवेक काया की दृष्टि में आपके परिजन और मित्र आपके समुदाय के जनों की तुलना में आपके अधिक समीप हैं। सामान्य तौर पर आप किरदारों को इन सीमा रेखाओं से केवल इसीलिए बाहर नहीं धकेल सकते कि वे आपकी विवेक काया की दृष्टि में आदर्श व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप अपने किसी परिवार के सदस्य को केवल इसीलिए अपने परिवार के बाहर नहीं कर सकते कि वह आपकी विवेक काया की दृष्टि में जैसा एक परिजन होना चाहिए वैसा नहीं है। जब आपकी विवेक काया यह मानती है कि अन्य किरदार उसके पूर्ण की अवधारणा में सही नहीं बैठते हैं तो वह उनके आचरण और व्यवहार को बदलने की इच्छा करती है। यदि आप सत्ता में हैं तो आप नियम बनाते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं तो आप चिल्लाते हैं और अन्य किरदारों के बारे में अपनी राय दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हाँ उर्वा, आपके कबीले के कामकाज में परिवर्तन लाने की इच्छा निश्चित रूप से आपकी विवेक काया की इच्छा है। मानवीय रिश्तों को बहुत अधिक अहमियत देने वाली उर्मी को विवेक काया के बारे में जानकारी विचित्र सी लगी। वो बोली, देव, मेरे परिजन और मित्रगण मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं
और भावनाओं में जोड़ घटा का गणित तो होता नहीं है, परंतु विवेक काया द्वारा रिश्ते बनाने की इच्छा तो पूरी तरह गणित पर आधारित लगती है। विवेक काया तो पूर्ण को शतरंज फलक की तरह मानती है और अन्य किरदारों को प्यादे मानती है। भावनाएं मेरे द्वारा पूर्ण होने के प्रयास का उप उत्पाद है और अंश को पूर्ण करने का प्रयास सभी कायाएं करती हैं, केवल विवेक काया नहीं। इसीलिए भावनाएं सभी कायाएं उत्पन्न करती हैं। हनुमान जी ने बताया, शतरंज फलक। उर्वा ने उर्मी की ओर कृतज्ञता पूर्वक देखते हुए कहा, इसी उदाहरण की मुझे खोज थी। धन्यवाद उर्मी। विवेक काया की पूर्ण के बारे में अवधारणा शतरंज की तरह ही तो है। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने इस उदाहरण का इस्तेमाल सकारात्मक संदर्भ में नहीं किया, उर्मी ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। प्रियजन कोई शतरंज के प्यादे नहीं हैं जिनके साथ खेला जा सके। उर्वा बोला, उर्मी इसके बारे में अपने पूर्वाग्रहों से बाहर आकर सोचो। विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा एक फलक की तरह ही तो होती है। चलो उसको विवेक फलक नाम दे देते हैं। जैसे शतरंज फलक पर वर्ग होते हैं जिसमें प्यादे रखे जाते हैं, वैसे ही विवेक फलक पर संकेंद्र वृत्त होते हैं। उन सभी वृत्तों का एक ही केंद्र होता है जहां मुख्य किरदार होता है। एक वृत्त में जीवन साथी होता है, एक वृत्त में परिवार होता है, एक वृत्त में मित्र होते हैं और एक वृत्त में समुदाय होता है। विवेक काया का मानना है कि एक बार सभी वृत्तों में आदर्श किरदार आ जाए और सभी रिश्ते सामंजस्य में आ जाएं, तो मुख्य किरदार पूर्णता अनुभव करेगा। आदर्श रिश्ते बनाने और बने हुए रिश्तों को सुधारने अथवा समाप्त करने से संबंधित सभी इच्छाएं विवेक काया की मान्यता के कारण पैदा होते हैं। जब ये इच्छाएं पूर्ति की दिशा में बढ़ती हैं, तो हम सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं, अन्यथा हम नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। आप मानो या न मानो, जहां तक रिश्तों की बात है, हम सब एक दूसरे के विवेक फलक पर रखे प्यादे मात्र हैं। उर्मी बोली, अपनी भावनाओं को दरकिनार करके आपको जो तुच्छ रस मिलता है उसका आनंद लें। आपकी छवि एक मस्त मौला की बन गई है और आप उस छवि में फंस गए हो। उसी छवि के कारण आप भावनाओं का उपहास करते हैं। उर्वा बोला, मुझे उस छवि में फंसे होने का बोध है, परंतु मैं विवेक फलक के उदाहरण का प्रयोग भावनाओं को छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे कथन को मिथ्या रूप में ग्रहण कर रही हो। उर्मी ने शांत स्वर में कहा, नहीं उर्वा, मैंने तो हनुमान जी से विवेक काया को अच्छी तरह समझने के लिए प्रश्न किया। आप ही यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो कि रिश्ते शतरंज के प्यादे की तरह होते हैं। नहीं उर्मी, शतरंज के प्यादों को भूल जाओ, शतरंज के खेल को भी भूल जाओ। शतरंज के फलक को आधार बनाकर मैं एक विवेक फलक की कल्पना कर रहा हूँ। उर्वा ने स्पष्ट किया, मैंने केवल यह कल्पना करने की चेष्टा की कि विवेक काया की पूर्णता की अवधारणा क्या है। तो दोस्तों, यह भाग यहीं तक। मिलती हूँ आपसे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।